हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनी। मनी से रिलेटेड, जैसे सप्लाई ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट ऑफ मनी। ठीक है। से मनी से पहले जो है वो सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। ठीक है। बार्टर सिस्टम जो रहता था वो पहले मनी से के आने से पहले था, जिसमें क्या होता था कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था फॉर अनदर गुड। जैसे सपोज कि अगर कोई फार्मर है, ठीक है, उसके पास अगर राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको राइस मतलब चावल की ज़रूरत हो, और देन उससे वो चीज़ लाएगा जो इसको ज़रूरत हो। सपोज कि इसको चावल, इसके पास चावल ज़्यादा, चावल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा निकली, देन ये क्या ढूंढ रहा है, ये गेहूं ढूंढ रहा है या कोई क्लॉथ्स ढूंढ रहा है, तो ये उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास एक्सेस प्रोडक्शन होगी गेहूं की या किसी क्लॉथ की। तो ये एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा अपने राइस को किसके साथ, गेहूं के साथ या क्लॉथ्स के साथ। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम जो था ये मनी की एवोल्यूशन से पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है। तो अब हम मनी के बारे में देखेंगे कि मनी होता क्या है। ठीक है। जैसे मनी है हमारे पास, मनी इज सॉरी, अच्छा, मनी इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज, क्या था मनी, क्या सर्व करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू, ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है। अब मनी क्या सर्व करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब भी कभी कोई भी आइटम अगर हमने क्या करना है, खरीदनी है, कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है, बेचनी है, कोई भी चीज़ हो या कोई सर्विस हो, ठीक है, जिससे हमें क्या मिले, क्या मिले, जिस चीज़ से हमें वो सर्विस या चीज़ मिले, वो क्या है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सपोज क्या है कि हमें को क्या करना है, कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, उसकी कीमत पे, किस पे, उसकी कीमत पे, तो वो क्या है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो आइटम हमारी क्या बनती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सपोज मैंने 10 रुपये किसी को दिए और 10 रुपये की कोई चीज़ ले ली, तो मनी क्या बना हमारा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, फिर स्टोर वैल्यू कैसे है मनी, मनी जैसे स्टोर वैल्यू, इस स्टोर वैल्यू को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि एग्जांपल स्टोर वैल्यू की क्या है। कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपये या 200 रुपये आज क्या कर दिए, स्टोर कर दिए, कहीं रख दिए, किसी पॉकेट में रख दिए या किसी पर्स में रख दिए। आफ्टर दैट 10 साल 5 साल के बाद जो मैं उनको क्या करूँगा, उनका उनको यूज़ करूँगा एज एन एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उनकी वैल्यू वही 200 रुपये आज है और वही 200 रुपये उस 2 साल बाद होगी। ठीक है। वही क्या होगी, 4 साल बाद होगी। जो मनी की वैल्यू है ना, वो ओवर द टाइम सेम रहेगी, ना कम होगी और ना ज़्यादा होगी। ये है किसका मतलब, ये है स्टोर वैल्यू। मनी एज ए स्टोर, सर्व एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड देन ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स से हम, मैं आपको बता दूं डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि आज खरीदो और बाद में पैसे मतलब पे करो। सिंपल है कि डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच, पे फॉर समथिंग। जैसे आज मैं कोई चीज़ लेता हूँ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने कोई चीज़ ली, अगर आज मैंने वो चीज़ क्या कर दी, खरीदी, ठीक है, लेकिन पे करूँगा मैं वो क्या, कब, 20 दिन के बाद। ठीक है। तो ये क्या बनती है हमारी डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है कि किसी चीज़ को खरीदने का, जो हम क्या करेंगे आज खरीदेंगे, लेकिन वो उसके लिए पे हम क्या करेंगे बाद में, लेटर लेटर ऑन, या 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। जिस चीज़ की पेमेंट हम इंस्टेंटली या इमिडिएटली नहीं करते, तो वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट।
अब आता है हमारे पास कि फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने टाइप्स की मनी मनी होता है। जैसे सम आर इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। और जैसे फियाट मनी है, फिडुशियरी मनी है, ठीक है। अब फियाट मनी होता क्या है, ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे हम, लेकिन फिर पहले देख लेते हैं क्या है ये। रेफर्स टू मनी बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स नोट्स एंड कॉइन्स। ये इसमें क्या इंक्लूड होता है, नोट्स एंड कॉइन्स। सिंपल है कि फिएट मनी आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल एक बात याद रखनी है कि फिएट मनी जो है ना, ये दो कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। कितनी, दो कंडीशंस को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। क्या कि एक तो जो ये फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, जो भी करेंसी है ना ये फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई नोट है, ठीक है, या 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, क्या हो गया, ये फिजिकल फॉर्म है ना करेंसी की, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए, ये इशू हुई होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जो इन्होंने लिखा है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ दो पॉइंट आपने याद रखने के फिएट मनी के। ये एक ऐसा रेफर्स टू मनी, एक तो ये फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 रुपये का क्या है, कॉइन है, ये फिजिकल फॉर्म है ना पैसे की, ठीक है। फिर नोट है, नोट्स जो है उनकी भी फिजिकल फॉर्म है। एक तो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इशू हुआ होना चाहिए किसी अथॉरिटी से, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसे इशू किया। जैसे 10 रुपये का नोट है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का है। 1 रुपये का नोट है जो, या कॉइन है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू नहीं किया है, और क्या है, और फिजिकल फॉर्म में है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम फिएट मनी। अब आता है हमारे पास दूसरे टाइप का, क्या, दूसरे टाइप का आता है हमारे पास फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी जो होता है वो रेफर करता है कि क्या, मनी बैक्ड अप बाय ट्रस्ट बिटवीन पेयर्स एंड पेई। वाई है ये, सॉरी, तो पेई मतलब, अच्छा, फिडुशियरी मनी आपको कुछ याद नहीं रखना, क्या ट्रस्ट है, क्या बैक्ड है, सिंपल है। चेक्स जो होते हैं ना, चेक जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसको हम फिडुशियरी मनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, या ये नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, दबाव नहीं है कि आपको बैंक में जमा करना है, चेक्स के जरिए हम आप पैसा जमा करो या विड्रॉ करो, कुछ भी करो, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। बट हम क्या, हमें ट्रस्ट है कि इस पे, बैंक पे, ये ट्रस्ट पे चलता है। कौन सा, ये जो फिडुशियरी मनी है। जैसे हमने पैसा बैंक में जमा किया, और उसके बाद हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन ये क्या है, ये ट्रस्ट है। कोई मतलब मैंडेटरी ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट रोल नहीं है इसमें। बस ये फिडुशियरी मनी सिंपल हम याद रखेंगे। फिडुशियरी मनी क्या है, वो मनी जो हम पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट के बेसिस पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, चेक्स जो है इसकी एग्जांपल है। जैसे जो हम चेक डिपॉजिट करते हैं कहाँ, बैंक्स में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास कौन सी, अगले हमारे पास फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है कि रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दीज आर इशूड। सिंपल है कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जो जिस कमोडिटी, ठीक है, जिस कमोडिटी जो वैल्यू है ना, जिसकी, जिससे वो कॉइन बना है, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, जो उस जो वैल्यू उस पे लिखी है, ठीक है, उस कॉइन पे लिखी है। सपोज एक कॉइन है, ठीक है, गोल्डन कॉइन है या सिल्वर कॉइन है, उस पे क्या है, उस पे जो वैल्यू उसकी सिंपल है कि उसकी जो फेस वैल्यू है ना, वो कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। वो फुल बॉडीड मनी कहते हैं उसको। सिंपल टर्म्स अगर हम बोलें कि फुल बॉडीड मनी होता क्या है, कि रेफर करता है वो मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ये मनी वैल्यू एज देन दीज आर इशूड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ कॉइन्स लिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या करता है, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। मनी वैल्यू जो है कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है, किसमें, क्रेडिट मनी में। जैसे फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू क्या होता है, हमारे पास क्या है, 10 रुपये का नोट है ना, तो जब अगर इस पर 10 रुपये लिखा है, तो मतलब 10 क्या है, इसकी फेस वैल्यू है, किसकी, फेस वैल्यू। और लिखी किस पे, ये है पेपर, ठीक है, पेपर पे लिखी है ना,
ठीक है। अब पेपर की वैल्यू जो है वो कम हो और उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। अगर 10 रुपये के नोट पे 10 रुपये नहीं लिखा हो तो पेपर की कोई वैल्यू है नहीं, पेपर की कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये के नोट पे जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है उसकी 10 है, तो मतलब उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है उसकी कमोडिटी वैल्यू पे, उसी को हम बोलेंगे क्या, क्रेडिट मनी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट मनी। इसकी एग्जांपल क्या है, पेपर करेंसी। सिंपल है कि अगर किसी 10 रुपये के नोट पे 10 नहीं लिखा हो, मतलब उसकी फेस वैल्यू 10 नहीं हो, सिर्फ पेपर हो, तो पेपर आपको कोई शॉपकीपर या कहीं कोई पकड़ेगा वो पेपर नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो जो उस पर लिखा हुआ है उसकी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, क्रेडिट मनी। अब आता है हमारा कि हु सप्लाइज मनी, मनी कौन सप्लाई करता है, मतलब मनी कौन सप्लाई करेगा। सिंपल है कि जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि वो ये स्टॉक कंसेप्ट है। क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी जो है ना, वो स्टॉक ऑफ मनी है जो किसके पास है, जो पब्लिक के पास है, लोगों के पास है, ठीक है। जो उसकी डिमांड करते हैं वो क्या है, वही सप्लाई है उसकी, किसकी, मनी की। इन मॉडर्न टाइम द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी और गवर्नमेंट सप्लाई करती है मनी को। जैसे 1 रुपये का कॉइन जो है या 1 रुपये का नोट जो है वो कौन इशू करता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, ठीक है, रादर देन सेंट्रल बैंक इशू करता है मनी, ठीक है। और क्या, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल है। क्या, सर्कुलेशन ऑफ मनी है कि एक कॉइन या एक रुपये जो है कितने नंबर ऑफ हैंड्स चेंज करता है, क्या, नंबर ऑफ हैंड्स में सर्कुलेट हुआ है। जैसे आज मेरे पास पैसा है, मैं वो पैसा सपोज मेरे पास 1000 रुपीज़ है, कल मैं किसी शॉपकीपर के पास जा रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो वो मेरा पैसा जो है वो किसके पास गया, दूसरे दिन वो शॉपकीपर के पास गया। वही 1000 जो 1000 रुपीज़ मेरे पास थे, कल वो किसके पास गए, दुकानदार के पास गए। अच्छा, ठीक है। दुकानदार जो रिटेलर के पास, दुकानदार जो था वो रिटेलर था। रिटेलर जब किसी और से सामान लाएगा, मतलब वो होलसेलर से सामान लाएगा, तो वो 1000 रुपये कितने नंबर ऑफ हैंड चेंज करेगा, सर्कुलेट करेगा, तो वो क्या है, वो सर्कुलेशन है। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी जो है आज मॉडर्न टाइम में, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी क्या है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है मनी को, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स। इन इंडिया इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इश्यूज 1 रुपी नोट्स एंड ऑल कॉइन्स। जितने भी कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बाकी जो नोट्स हैं जैसे 10, 100, 50, ये कौन, ये करता है आरबीआई, ठीक है। मनी इज मेनली सप्लाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है कंट्री का, एपेक्स बैंक है, ठीक है। जो कब नेशनलाइज हुआ था, ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में, और एस्टेब्लिश कब हुआ, 1935 में, ठीक है। अच्छा, आरबीआई इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कहता कि अगर आरबीआई जो है ना वो करेंसी इशू करती है, ठीक है, मिंट करती है, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया क्या है, उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व रखने पड़ते हैं अंडर सिस्टम। जैसे कितना, 200 करोड़ उसको मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, उसमें से किस फॉर्म में, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। उसमें से भी 115 करोड़ ना उसको गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है, और बाकी कितना बचता है, बाकी बचता है कितना, 85 जो उसको फॉरेन करेंसी में रखना पड़ता है रिजर्व, किसको, आरबीआई को। एक मिनट में अच्छे से ये कर दूं इसका, ये एक मिनट, हाँ, ठीक है। अच्छा, 115 करोड़ जो है वो क्या करना है, उसको चाहिए वो गोल्ड की फॉर्म में, ठीक है। और जो रिमेनिंग है कितना, 85 करोड़ जो है वो क्या होना चाहिए, उसको फॉरेन करेंसी में उसको रिजर्व होना चाहिए, किसके पास, आरबीआई के पास। देन वो क्या करेगा, वो मनी को क्या करेगा, मतलब मनी क्रिएशन होगी, ठीक है, मिंट करेगा मनी, कब, जब उसके पास 200 करोड़ क्या होगा, मिनिमम रिजर्व रखने पड़ते हैं, किसको, आरबीआई को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब है मेजरमेंट्स ऑफ मनी।
मनी के मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे इन इंडिया देर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कहता है कि मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर करते हैं? 4 अल्टरनेटिव हैं किसके मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के। जैसे M1 है, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? जैसे CDD एंड OD। ठीक है, C रेफर करता है कि करेंसी जो किसके पास है? पब्लिक के पास है। ठीक है, DD का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, जो किसके पास है? पब्लिक के पास, लोगों के पास है। और किसके पास है? ये लोगों की किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास है। क्या डिमांड डिपॉजिट किसके पास होती है? कमर्शियल बैंक के पास रखा जाता है। ठीक है, OD होता है मतलब अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ आई? M1 जो है ना, M1 क्या है? ये एक ऐसा मनी मेजरमेंट है सप्लाई ऑफ मनी का, जिसमें क्या है? जिसमें हमारे क्या आते हैं? करेंसी आती है। ठीक है, करेंसी कौन सी? लेकिन कॉइन्स, पेपर्स जो लोगों के पास होते हैं वो M1 में इंक्लूड होती है। ठीक है, बाद में DD डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। लोगों के जो डिमांड डिपॉजिट किसके पास है? कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं, वो भी M1 में इंक्लूड होते हैं। और OD होते हैं मतलब अदर डिपॉजिट्स किसके? जैसे किसी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, RBI के पास है, तो वो क्या है? वो M1 में आता है। M1 का पता है आपको? ये जो है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी क्या है इसकी? सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है? M1 की। अच्छा, लिक्विडिटी होता है क्या है? लिक्विडिटी होता है डिग्री टू विच जब भी कोई एसेट जो है ना कैन बी क्विकली, या उसको जल्दी से या तो बेचा जाए या खरीदा जाए। कहाँ? मार्केट में। ठीक है, कहाँ? मार्केट में। सिंपल है, किसी भी एसेट को अगर हम जल्दी बेचें या खरीदें, उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है, कैश में, तो उसको क्या बोला जाता है? वो मोस्ट लिक्विड एसेट होता है। ठीक है, तो M1 क्या है हमारा? M1 हमारा मोस्ट लिक्विड एसेट है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारे पास M2 जो है, इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी कंपोनेंट ऑफ M1। इट आल्सो इंक्लूड्स सेविंग ऑफ द पीपल विद द पोस्ट ऑफिस। सिंपल है। बाकी तो M2 में क्या है? M1 है। M1 में क्या था? C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, ये था ना M1 के कंपोनेंट। M1 में क्या क्या था? करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अच्छा, विद कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के पास, वो इंक्लूड होते हैं किसमें? M1 में। M2 में ये M1 है, और बिसाइड दिस इसके अलावा क्या है? डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स, बैंक अकाउंट, किसमें? M1 में। ठीक है, M1 जो है वो लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू किसके? ये M2 जो है लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू M1 के। ठीक है, M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नैरो मनी। किसको? लेकिन M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं, और M2 को हम क्या? ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी भी बोला जाता है। किसको? M2 को। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास M3 क्या होता है कि M3 इज आल्सो ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ द मनी सप्लाई कंपेयर टू M1 बिसाइड्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ M1 के कंपोनेंट्स आपको तो अब याद हो गया होगा, जैसे C प्लस DD प्लस OD, ये किसके? M1 के कंपोनेंट्स है। अगर हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे क्या? पोस्ट ऑफिस की सेविंग, तो वो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा हमारा क्या? M2। ठीक है, यही पढ़ा हमने कि M2 में क्या है? M1 है, और बिसाइड दिस क्या है? इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की सेविंग है। लेकिन M3 में क्या है? M3 में M1 है। ठीक है, M3 में भी M1 है, और उसके साथ साथ क्या है? नेट कंपोनेंट, किसके? नेट कंपोनेंट या नेट डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स, चाहे क्या फिक्स्ड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, विद द कमर्शियल बैंक्स के। ठीक, सिंपल है कि M3 में क्या आएगा? M1 तो आएगा। ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोगों के क्या है? डिमांड टाइम डिपॉजिट्स है, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट्स हैं, तो वो क्या आएंगे? वो आएंगे
किसमें, M3 में। M3 को क्या बोला जाता है, M3 को बोला जाता है हमारे पास क्या, कि ये ब्रॉड मनी बोला जाता है इसको। क्या इसको बोला जाता है, ब्रॉड मनी। क्या ब्रॉड मनी किसको बोला जाता है, M3 को। और नैरो मनी किसको बोला जाता है, M1 को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट मनी सप्लाई का मेजरमेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है M4। M4 concept of money supply is still broader. It is broader than even M3. Beside all components of M3, it also include total deposits, ठीक है, with the post office, other than the form of national savings certificates. national savings सर्टिफिकेट्स को छोड़ के बाकी जो भी डिपॉजिट्स आते हैं ना पोस्ट ऑफिस के, वो M4 में आते हैं। ठीक है, M4 में क्या आएगा, M4 में आएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, सॉरी ये मिस्टेक है, पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कौन से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सिंपल है कि M4 क्या है, M4 क्या है, M3। ठीक है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट किसके, पोस्ट ऑफिस के। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, तो वो क्या है, M4 है। अब ठीक है, अब मैं आपको चारों मनी जो मेजरमेंट है, मनी सप्लाई के मेजरमेंट है, उनका ओवरव्यू कैसे देता हूँ, टेक एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ऐसे। ठीक है, अच्छा M1 क्या था हमारे पास, M1 था हमारे पास क्या, C प्लस D प्लस OD। ठीक है, M2 क्या था हमारे पास, M2 था हमारे पास क्या, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, M3 इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो M3 क्या था हमारे पास, M3 था हमारे पास क्या, M3 इक्वल टू M1 प्लस और क्या था, एक मिनट, हाँ, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। क्या था, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, आगे अब M4 क्या है, M4 हमारे पास M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अदर देन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टोटल लेक्चर था, ये था किसके बेसिस पे, ये था सारा मनी के बेसिस पे। किस पे, मनी के बेसिस पे। मनी की सप्लाई कहाँ, कौन सप्लाई करता है मनी, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है, मनी की फॉर्म्स क्या है, मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है।